व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 54 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से जल्द लाइक बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ब्रांच 8 के नेवी शिप को देखते हैं। उस नेवी शिप के अंदर एक प्रिजनर है, वो एक छोटी सी लड़की है और उसको नेवी वालों ने पकड़ के रखा हुआ है। जब एक नेवी ऑफिसर उसे खाना देने के लिए जाता है, वो उसको ट्रिक करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तब बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है और उस तूफान के बीच में वो फंस जाती है। लेकिन उस लड़की को पकड़ने के लिए सारे के सारे नेवी के जो ऑफिसर्स है वो लग जाते हैं और उस लड़की को पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन वो लड़की ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर जाने के बाद वो रस्सी काट देती है, जिससे कि जो एक छोटा सा बोट है वो पानी में गिर जाता है। तो मेन शिप का जो सेल है वो डाउन हो जाता है और इस वजह से जो मेन शिप है वो एक तरफ हिल जाता है। तो वो लड़की सोचती है कि अभी मेरा मौका है, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और वो लड़की ऊपर से कूद के उस छोटे से बोट के ऊपर चली जाती है और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के नंबर 8 ब्रांच के मरीन हेड को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और सारे के सारे नेवी ऑफिसर को डांट रहा है और कहता है कि तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने क्या किया है, उस लड़की को खो दिया है। उस लड़की के पास ही आखिरी इंफॉर्मेशन है ड्रैगोनाइट का। तुम्हें पता है जो इमॉर्टल लाइफ ऑफ एक्सेलर है उसका क्लू उस लड़की के पास है और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों ने उसे खो दिया है। और उसके बाद वो एक और बंदे को बुलाता है जिसका नाम है एरिक और उसे ये काम सौंपता है और कहता है कि मुझे उस लड़की को जिंदा यहाँ पर देखना है, तुम उसे यहाँ पर वापस लाओगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है कि वो कब जाके ग्रैंड लाइन पे जाके पहुंचे और इसलिए वो बार बार नामी को पूछ रहा है। तो नामी कहती है कि बस 2 ही दिन हुआ कि हम लोग उस शहर से बाहर निकले, अभी कुछ और दिन टाइम लगेगा। तो लूफी कहता है कि ठीक है। और तभी वहाँ पर जो उसब होता है वो चारों तरफ स्काउट कर रहा है और उसे दिखता है समुंदर में एक खाली बोट और उस बोट में एक कुछ तो है और वो सोचता है कि ये कोई मछली है जिसके चारों तरफ बहुत सारे पक्षी है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं उस मछली को पकड़ूंगा और वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो जब पकड़ता है वो देखता है कि वो एक छोटी सी लड़की है। तो सब लोग देखते हैं कि वो जो लड़की है वो समुद्र के इस हार्श वेदर में बेहोश होकर पड़ी हुई है। तो सब लोग कहते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक अकेले लड़की क्या कर रही है। और उसके अगले सीन में हम लोग उस लड़की को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोगों ने उसे लेके कैबिन में सुला दिया है और जब उसका नींद टूटता है वो देखती है कि वो एक कैबिन के अंदर है और वो सोचती है कि मैं बच गई हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो जो नामी है वो उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, कहीं पर चोट लगा है क्या, या फिर तुम्हें भूख लगा है। तो जो सांजी है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रहा हूँ, उसे पी लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद नामी पूछती है कि क्या तुम्हारा शिप समुंदर के जो तूफान है उसमें डूब गया है, एक अकेला बच्चा समुंदर के बीचों बीच क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की उसका नाम नहीं बताती, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और वो बहुत ही गुस्से में कहती है कि किसी को उसका नाम पूछने से पहले तुम्हें खुद का नाम बताना चाहिए। तो जो नामी है वो थोड़ी सी हंसती है और कहती है कि मेरा नाम नामी है, ये जो कुक है इसका नाम सांजी है, जोरो है, और बाकी के सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। और जो लूफी है वो कहता है कि मेरा नाम लूफी है और मैं इस पायरेट ग्रुप का कैप्टन हूँ। और जब वो लड़की सुनता है पायरेट ग्रुप और उसका कैप्टन, उसकी गान फट जाती है और वो कहती है कि पायरेट चिल्लाते रहती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग रात का एक सीन देखते हैं। वो छोटी सी लड़की सोचती है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नेवी के शिप से इतनी मुश्किल से भागा और मैं कहाँ पर आके रुका, एक पायरेट शिप पे, वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। और वो अपने इमेजिन में सोचती है कि वो सारे के सारे पायरेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मैंने लंच भी नहीं किया था, चलो देखते हैं फ्रिज में कुछ है कि नहीं। तो वो जब फ्रिज की तरफ बढ़ ही रहा होता है, वहाँ पर एक जाल बिछाया होता है और वो जाल एक्टिवेट हो जाता है और उस जाल में कोई ना कोई तो फंस जाता है। तो उसके बाद सांजी आता है और लाइट जलाने के बाद देखता है कि वहाँ पर लूफी फंस चुका है। मतलब लूफी भी रात को खाना चुराने के लिए आया था और लूफी फंस चुका है। तो सांजी कहता है कि तेरे को कितना खाना चाहिए। तो लूफी कहता है कि मुझे तो भूख लगा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सांजी ने बहुत सारा डिश बना के दिया है और लूफी ठूस रहा है। तो जो लड़की है उसके भी
पेट में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हंग्री है, उसने भी कुछ नहीं खाया था, उसने लंच भी नहीं किया था। तो जो सांजी है वो कहता है कि तूने लंच भी नहीं किया, क्या तुझे लगता है कि हम लोगों ने जहर मिलाया है? तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं। और उसके बाद कहता है कि सांजी अगर तू खाने में थोड़ा सा भी टाइम लगाएगा तो ये जो बंदा है ना तेरे सामने लूफ़ी, ये सारा का सारा खाना चट कर जाएगा। और उतने में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी ने खुद का खाना ख़त्म कर दिया है और उसके बाद उस लड़की के सामने जो सूप है वो खाने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसे छीन लेती है और खुद खा लेती है। और खाने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जो सांजी है वो कहता है कि हाँ टेस्टी है ना। जो लूफ़ी है वो कहता है कि सांजी ऐसा कुक है जिसको मैंने पिक किया है तो टेस्टी तो होगा ही। तो उसके नेक्स्ट सीन पे हम लोग अगले दिन सुबह का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उस लड़की ने खाना बनाया है सब लोगों के लिए और किचन में कुछ ना कुछ तो ब्लास्ट होता है। तो सब लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बनाया है। तो जो जोरो है वो कहता है कि किस तरह का ब्रेकफास्ट है जो कि ब्लास्ट होता है। सब लोग अंदर जाते हैं और जाने के बाद खाना देखने के बाद किसी को भी पसंद नहीं आता। तो जो जोरो है वो कहता है कि क्या हम लोग इस खाना को खा भी सकते हैं, और सब लोगों को ज़बरदस्ती जो सांजी है वो खाना खिला देता है और कहता है कि खाना कैसा लगा। तो सब लोगों के हालत, सब लोगों के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, सिर्फ लूफ़ी को छोड़ के। लूफ़ी पटापट खाना खा ही जा रहा है। वो कहता है कि खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो जो लड़की जिसने इस खाने को बनाया है उसने थोड़ा सा खाना खाया और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो उसके बाद सांजी कहता है कि इस बच्चे ने बहुत ही दिल से और बहुत ही प्यार से इस खाना को बनाया है, कोई भी खाना को वेस्ट नहीं करेगा। अगर कोई खाने को वेस्ट करता है तो मैं अगले दिन से किसी को भी खाना नहीं दूंगा। तो जो लूफ़ी है वो कहता है कि अरे ये खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम लोग ट्राई करो। और उसके बाद सब लोग किसी तरह से खाना को खाते हैं। और उसके बाद सांजी उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो लड़की है वो कहती है कि मेरा नाम है अपिस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपिस के साथ हमारे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है सब लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो उसके बाद उस लड़की से पता चलता है कि सब लोगों को वो जो लड़की है वो तूफान के रात ही उस नेवी के शिप से भाग गई थी और पूरी रात इस तूफान में इस छोटी सी बोट के ऊपर वो जिंदा रही है। तो जो नामी है वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रेकलेस है। तो जो जोरो है वो कहता है कि तुम्हें किस लिए नेवी लोगों ने पकड़ के रखा है, तुम तो उन लोगों का गेस्ट नहीं थे। अगर तुमने कुछ बड़ा किया है तभी नेवी के लोगों ने तुम्हें पकड़ा है, तो तुम छोटे मोटे विलेन तो नहीं हो। तो जो लूफ़ी है वो कहता है कि इसका मतलब तुम एक सुपर विलेन हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने कभी भी कोई ख़राब काम नहीं किया, कोई भी बुरा काम नहीं किया, लेकिन मैं किस लिए पकड़ा गया, वो लोग क्यों मुझे चाहते हैं ये मैं नहीं बता सकता। तो सब लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं। और तो उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो वो लड़की मतलब अपिस वो कहती है कि मेरा जो घर है उसका नाम है वारशिप आइलैंड, मैं वारशिप आइलैंड से आया हूँ। तो लूफ़ी कहता है कि वारशिप ही क्यों। तो वो लड़की कहती है कि हमारा जो आइलैंड है वो दिखने में वारशिप जैसा है। तो उसके बाद लूफ़ी कहता है कि हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से सीधा जाते रहे तो हम लोग ग्रैंड लाइन पे पहुँच जाएंगे, हम लोग तुम्हारे आइलैंड पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन क्या तुम लोग प्लीज़ मुझे मेरे घर पर ले जाओगे। तो जो लूफ़ी है वो कहता है कि ठीक है हम लोग ले जाएंगे, और सब लोग भी मान जाता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर नेवी के जो बैटल शिप है वो सारे के सारे लूफ़ी के जो शिप है उसको स्पॉट कर लेता है। और वो लोग देखते हैं कि उसी शिप में वो लड़की भी है जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग पहले वार्निंग देते हैं और कुछ वार्निंग शॉट्स करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग सरेंडर करते हो और उस लड़की को पीसफुली हमारे हवाले कर देते हो तो हम लोग तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी और जोरो बिल्कुल भी नहीं मानता। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तूफान का झोंका आता है। तो लूफ़ी का जो शिप है गोइंग मेरी वो बहुत ही तेज़ी से सामने की तरफ चला जाता है, लेकिन जो नेवी के शिप है वो लोग थोड़ी देर जाने के बाद ही, उसके पीछे जाने के बाद ही वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी के क्रूमेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जो नेवी के लोग हैं वो लोग उन लोगों का पीछा और नहीं कर रहे। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग जोरो और नामी को देखते हैं। नामी कहती है कि जोरो तुम्हारा मुँह ऐसे लटका हुआ क्यों है। तो जोरो कहता है कि ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही भयानक होने वाला है। और कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा जो शिप है वो थोड़ा सा भी हिला नहीं है। तो जो नामी है वो कहती है कि हिला नहीं है। और उसके बाद देखता है कि उन लोगों का जो बोट है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा भी हवा नहीं है। और वो कहती है कि अरे हम लोग तो काम बेल्ट के एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी भी हवा नहीं होता। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।